आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 4 से 9 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 26 वचन 14 से 25। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 4 से 9। प्रभु ने मुझे शीयक बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शीयक की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वाले के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 26 वचन 14 से 25। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं इसहाक को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार है? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस इसहाक को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेख में रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वो मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता है कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उससे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा, पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।